वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 वीडियो के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्न 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 पे डिस्कस करेंगे और पार्ट 3 वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से अगला क्वेश्चंस को करना है। तो किस तरीके से करना है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। 6 वीडियो बनाना है, 7 है। आज हम 23 मैथ तक डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है। तो एक बार फिर से हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, एक बार इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा के बारे में था। इसके बारे में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। और कॉस थीटा के साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है। उसका उल्टा अपोजिट कर लेते हैं तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई पी होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई बी होता है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बाई पी होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है। और उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है। और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा होता है। इसके बाद एक फॉर्मूला और आता है, उसमें आता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। इसके बाद अगला फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे दो फॉर्मूला और निकलता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला चलते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे सेक स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और टेन स्क्वायर थीटा के लिए निकालते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाता है। और आगे चलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस में 1 हो जाता है। इतना फॉर्मूला हमें याद करना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला के बिना त्रिकोणमिति बनाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए कहते हैं कि बार बार फॉर्मूला को याद कर लीजिए और मल्टीपल रिवीजन कीजिए, जिससे कि मैथ बनाने में सहूलियत होता है, प्राप्त होगा। अगला छठा क्वेश्चन हमें कहता है, क्या कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्या है, क्यू समकोण है और पी क्यू का मान 3 दिया गया, क्यू आर का मान 4 दिया गया। तो पूछ और कहता है कि एंगल पी बराबर अल्फा है और एंगल आर बराबर बीटा है। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा निकालना है, टेन अल्फा निकालना है, और साइन बीटा कॉस बीटा टेन बीटा, यानी कि पहला प्रश्न में हमें ये सब निकालना है। तो सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या कहता है, 90 डिग्री है। तो क्यू को पहले यहाँ रख लेते हैं, क्यू होता है तो पी यहाँ दे देते हैं, पी क्यू, और आर कहता है, और कहता है क्या चीज़ है, एंगल पी क्या है, अल्फा है, एंगल पी क्या है, अल्फा है, और एंगल आर क्या है, बीटा है। तो पूछता है क्या, और पी और क्यू का मान देख लेते हैं। पी और क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और क्यू और आर का मान क्या दिया हुआ है, क्यू और आर का मान 4 दिया गया है। तो पहले हम लोग किससे चलते हैं, त्रिभुज। तो पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज, किससे चलते हैं, पी क्यू आर से चलते हैं, पी क्यू आर से चलते हैं। त्रिभुज किससे चलते हैं, तो पी क्यू आर से चलते हैं। तो सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाना होगा। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, एच निकालना है ना। पहले हमें 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है एच होता है, एच निकालना है। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। तो एच निकालना है तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी क्या है, 3 है, 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया, और प्लस में बी क्या है, 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 हो गया। और एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर यानी स्क्वायर बराबर में जाता है तो रूट चढ़ जाता है, यानी रूट 25 हो गया, यानी इसका मान क्या हो गया, 5 हो गया। एच का मान क्या हो गया, 5 हो गया। अब क्या कहता है, तो कहता है कि पहला में कहता है साइन अल्फा निकालने के लिए, पहला में क्या कहता है, पहला में कहता है साइन अल्फा निकालने के लिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने अभी बताया कि पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच लिख देते हैं, यहाँ पी बाई एच लिख देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। और पी का मान देख लेते हैं क्या है, अल्फा से लेना है। तो अल्फा में क्या होता है, पी थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो लंब का मान क्या हो गया, 4 हो गया, और आधा कर्ण का मान कितना आया है, कर्ण का मान 5 आया है। तो यहाँ 5 ले लेते हैं, 4 बाई 5 हो जाएगा। अब दूसरा में क्या चीज़ कहता है, कॉस अल्फा निकालने के लिए कहता है। दूसरा में क्या कहता है,
कॉस अल्फा निकालने के लिए, तो कहता है इसका मान हो जाता है b/h हो जाता है b/h, यानी b का मान लंब हो गया और 90 डिग्री सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो बचा हुआ आधार हो गया, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद tan, वैसे ही tan अल्फा का मान निकाल लीजिएगा। अब चलते हैं चौथा प्रश्न में। चौथा में कहता है कि साइन बीटा का मान निकालना है। साइन बीटा का मान क्या होता है, साइन बीटा पहले लिख देते हैं, साइन बीटा कर देते हैं, और इसका मान क्या होता है, p/h होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है, p/h होता है। तो p का मान यानी बीटा होता है, इसको यहाँ मिटाते हैं और थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो लंब हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 बटे 5 हो जाएगा। इस तरीके से हमें हर एक प्रश्न को हल करना है, उसी तरीके से निकाल लेना है, कॉस बीटा निकाल लेना है और tan बीटा निकाल लेना है। अब इसके बाद हम लोग किस प्रश्न पे चलेंगे, 7वां पे चलेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। आगे 7वां प्रश्न में क्या कहता है, 7वां के पहला में कहता है, 7वां का पहला में क्या कहता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 4/5 होता है। साइन थीटा का मान क्या है, 4/5 होता है। कॉस थीटा और टाइन थीटा का मान कहता है निकालने के लिए। पहला में क्या कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/, क्या होता है, साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, इसमें पहले साइन थीटा का मान दिया हुआ है। साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 4/5 होता है, 4/5 होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, p/h कहते हैं। पहला का सोल्यूशन कर दें। यहाँ पर पहला का सोल्यूशन साइन थीटा बराबर 4/5, क्वेश्चंस यहाँ है। साइन थीटा बराबर क्या है, 4/5 होता है और p/h होता है साइन थीटा का मान। तो हमें निकालना क्या होता है, तीसरा भुजा निकालना है, यानी क्या निकालना है, तो b निकालना है। तो b निकालना है तो h² बराबर क्या होता है, p² प्लस में क्या होता है, b² होता है। h का मान कितना है, 25 होता है, माइनस में p का मान कितना है, 16 होता है, प्लस में हो जाता है b² हो जाता है। तो b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 को इधर लाते हैं तो यानी 25 माइनस में हो जाता है 16 हो जाता है ना। तो b बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा और रूट चढ़ा दिए और यहाँ दोनों को घटाते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। तो मान कितना हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, b का मान 9 का हो जाता है, 3 हो जाता है। इसका मान क्या होता है, रूट हटता है तो 3 हो जाता है। 3 इससे मान निकलता है, यानी 3 गुने 3, यानी 1 3 बाहर होता है, इसलिए इसका मान 3 आता है। 3 जब आ जाता है तो हमें इतना पता हो जाता है, तो हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा और टाइन थीटा निकालना है। तो क्या निकालना है, हमें कॉस थीटा निकालना है और क्या निकालना है, टाइन थीटा निकालना है। कॉस थीटा का मान क्या हो जाता है, तो कॉस थीटा का मान हो जाता है, हमें याद करना होगा, इसके बिना बनाना अधूरा। बता तो दिए ही थे, टाइन थीटा का मान क्या हो जाता है, p/, क्या हो जाता है, p/b हो जाता है। तो b का मान कितना आया है, यहाँ देख लेते हैं, b का मान आया है 3 आया है, और h का मान देख लेते हैं यहाँ कितना है, तो 5 है। 3/5 हो गया, और p का मान यहाँ कितना है, 4 है। और b का मान देख लेते हैं, यहाँ से कितना लाए हैं हम लोग, b का मान कितना लाए हैं, b का मान 3 लाए हैं। इस प्रकार 7वां का ये पहला हो गया, 7वां का पहला हो गया। इसी प्रकार 7वां का दूसरा है, साइन a बराबर 3/4 है, तो कॉस a टाइन a निकाल लेना है। इसी प्रकार है 8वां भी है, साइन थीटा का मान दिया गया 3/5 दिया गया है, कॉस थीटा और टाइन थीटा का मान निकाल लेना है। यानी ये सब जो है सिमिलर प्रश्न है, तो इसे हम बनाने के बारे में सोचते हैं नहीं, क्योंकि इससे टाइम की बर्बादी होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ 150 दिन में ये पूरे बुक को, के.सी. सिन्हा के बुक को हमें ख़त्म करना है। इसलिए आगे चलते हैं। कॉस थीटा का मान 4/5 है, टाइन थीटा निकाल लेना है। इसका कितना हो जाएगा, यानी हो जाता है b बाई क्या हो जाता है, h हो जाता है ना, b/h हो जाता है। तो p का मान 3 आएगा और यहाँ पर निकाल देंगे, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाता है 3/4 हो जाएगा। और 10वां का दूसरा में भी उसी प्रकार दिया हुआ है, टाइन थीटा का मान दिया गया, p/b दे दिया गया है, p/b दे दिया गया, h का मान 5 आएगा। तो कॉस थीटा का मान निकाल लेना है। कॉस थीटा का मान 3/5 हो जाएगा। टाइन थीटा का मान तो दिया ही हुआ है, टाइन थीटा का मान निकाल लेना है। उसके बाद टाइन थीटा का मान निकाल लेना है। अब आगे चलते हैं। 10वां का पहला में टाइन थीटा का मान कैसे देगा, 10वां का पहला देख लेते हैं। 10वां का पहला में कहता है कॉस थीटा और साइन थीटा का मान पूछता है, टाइन थीटा नहीं पूछता है, कॉस थीटा और साइन थीटा का मान पूछता है, साइन थीटा का मान पूछता है, कॉस थीटा और साइन थीटा। उसी तरीके से बना लेना है। 11वां बता देते हैं। 11वां में कहता है, प्रश्न कहता है टाइन थीटा बराबर क्या होता है, 4/3 होता है। टाइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो त्रिकोणमिति के सभी मान निकालना है। त्रिकोणमिति में कितना मान होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टाइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। इतना मान है, यानी कि कुल 5 मान निकालना होगा। एक मान तो दिया हुआ है। तो कहता है कि सॉल्यूशन कर देते हैं। कहता है क्या जी, कहता है
क्या कहता है, tan थीटा बराबर कहता है क्या, tan थीटा बराबर क्या कहता है, 4/3 है, 4/3 है तो इसका मान हो जाता है p बाई क्या हो जाता है, b हो जाता है। तो h चूँकि दे देते हैं h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर होता है। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p का मान कितना हो जाता है, p का मान 4 चौक 16 हो जाता है, प्लस में b का मान 3 3 9 हो जाता है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 हो जाता है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 25, और स्क्वायर इधर जाता है तो 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से इज इक्वल टू 5 हो गया। h का मान निकाल लेंगे। इसके बाद कहता है, क्या कहता है, साइन निकालना है, साइन थीटा का मान निकाल लेना है, कॉस थीटा का मान निकाल लेना है, और यहाँ से tan थीटा का मान निकाल लेना है। तो एक निकाल देते हैं, p बाई इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, p बाई इसका फॉर्मूला हो जाता है, p बाई क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला, p बाई h हो जाता है। p बाई h को चलते हैं तो p का मान देख लेते हैं क्या है, 4 होता है, और h का मान क्या लाए हैं, 5 लाए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, b बाई h होता है। b का मान कितना है, तो 3 है, b का मान 3 होता है, h का मान 5 होता है। और आगे देख लेते हैं, p बाई tan थीटा होता है, tan नहीं कॉट निकालना है, कॉट निकालना है, और कॉट निकालना है, कौसेक निकालना है, सेक निकालना है। तो इसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा। आगे इसको अब हम मिटाते हैं, और आगे यानी ये 10 का दूसरा था, ये प्रश्न कौन सा प्रश्न था, 10 का सेकेंड था, 10 का सेकेंड प्रश्न था। और उसी प्रकार 11 है, 11 में कहता है कॉट थीटा बराबर 12/13 होता है। तो इससे इसका मान हो जाता है b बाई एच हो, b बाई पी हो जाता है। तो h का मान क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। साइन थीटा का मान निकाल लेना है, 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, और वो 1 नंबर दे के जाएगा, आपको बना लेना है। tan थीटा का मान क्या आता है, 5/12 कहता है, तो cos थीटा का मान निकाल लेना है। और 13 में क्या कहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 है, तो cos tan का मान निकाल लेना है। यानी 13 देख लेते हैं, 13 का सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। 13 का सॉल्यूशन क्या कहता है, साइन थीटा कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 12/13 है। तो पूछता है क्या, कॉस थीटा tan थीटा, यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई क्या हो जाता है, h हो जाता है। तो चूंकि हमें निकालना क्या है, तो पहले सबसे पहले हमें b निकालना होगा, और b निकालना हर हाल में है। और b निकालने के लिए हमें किस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, किस फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू निकालना पड़ेगा, p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर को लगाना पड़ेगा। h का मान क्या है, h का मान देख लेते हैं, 13 होता है, 13 का 169 हो जाता है, इज इक्वल टू दे देते हैं, और p का मान क्या होता है 144 हो जाता है, और प्लस में कितना होता है, b स्क्वायर हो जाता है ना, b स्क्वायर हो जाता है। तो b स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं और इसको इधर लेके चलाते हैं, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 169 माइनस में हो जाता है 144 हो जाता है। तो इसके बाद b स्क्वायर, b को लिखते हैं, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चल जाता है, यानी क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाता है। b का मान जब 5 आ जाता है तो क्या आता है, कॉस थीटा और tan थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग का मान निकालना होगा, कॉस थीटा और tan थीटा का मान निकालना होगा, tan थीटा का मान निकालना होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई b होता है। तो b बाई एच होता है, यानी कि b बाई एच निकालना है, हम निकाले हैं कितना, b निकालना है, यानी 5 बाई क्या हो जाएगा, h का मान क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरीके से बना लेना है। और p का मान देख लेते हैं कितना है, p का मान 12 है, और 12 है, और 12 है ना, तो 12 बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग 16 का सोल्यूशन करते हैं। 16 का जब सोल्यूशन हो जाता है तो अब हम लोग 13 का सोल्यूशन हुआ है, 13 के बाद चलेंगे 14 में, चलेंगे 15 में चलेंगे। इसे पहले साफ कर लेते हैं। 13 का प्रश्न सोल्यूशन हो गया है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि बिना फॉर्मूले का आंसर निकालना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए आप फॉर्मूले को याद कर लें, या हो सके तो रट ले। बिना फॉर्मूले का प्रश्न सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, और मल्टीपल रिवीजन करना होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो मैं भुला जाइएगा बनाने के लिए। तो 13 बनाए तो 14 में कहता है, क्या चीज़ कहता है, 14 प्रश्न में यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। 14 प्रश्न में कहता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 14 का प्रश्न में आता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 0.75 होता है। tan थीटा इज इक्वल टू 0.75 होता है। तो कहता है क्या, साइन थीटा का मान निकालने के लिए बोलता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यानी कुछ नहीं तो बटा में क्या हो जाएगा, पॉइंट हटता है तो हो जाता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 शून्य, पॉइंट के बाद जितना अंक उतना शून्य हो जाता है। इसको काटते हैं, 25 दिया कितना हो जाता है,
इसका कोई वैल्यू नहीं। 25 तिया कितना हो जाता है 75 हो जाता है, 25 चौके 100 हो जाता है। कितना हो गया इसका मान 3/4 हो गया। इसका मान क्या हो गया 3/4 हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो गया। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं P/B के रूप में लिख सकते हैं। tan थीटा का मान क्या आया 3/4 आया, पॉइंट हटा 1 आया और 2 अंक था तो 2 शून्य, पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उतना सुनना पड़ता है। इस प्रकार 25 से काट दिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100 यानी P/B का मान 3/4 आ गया। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, P और B का मान निकल गया है तो H का मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, P² प्लस क्या करना पड़ेगा B² करना पड़ेगा। H बराबर क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो रूट चल जाता है। P² का मान देख लेते हैं कितना है, P का मान 3 तिया क्या हो जाता है 9 हो जाता है, प्लस में 4 चौक क्या हो जाता है 16 हो जाता है। H बराबर H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसका हो जाता है 5 यानी H का मान 5 निकाल लिए हैं। तो अब हम लोग को क्या कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है P/H होता है। कहता है साइन थीटा का फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा यानी P/H होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है P/H हो जाता है। तो P का मान देख लेते हैं कहाँ है, P का मान 3 आया है और H का मान कितना आया है 5 आया है। इस तरीके से हम लोग 14 का आंसर कर लेते हैं। अब आंसर में ये नहीं होगा तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक 3 से भागा देंगे, 5 से भागा देंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, कुछ नहीं करते हैं, ऊपर 2 से गुना कर देते हैं, नीचे 2 से, इसलिए गुना करें कि नीचे 10 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाता है 6 हो जाता है और नीचे कितना आया 10 आया है। तो जितना एक के बाद जितना सुनना है वहाँ पर पॉइंट के बाद उतना अंक यानी 1 अंक हो गया, यानी यहाँ पर 0 पॉइंट। इस प्रकार हम लोग चलेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 0.6 इसका आंसर आ जाएगा। 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 6 इसका क्या आ जाएगा 0.6 इसका आंसर हो जाएगा। 0.6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। अगर ये नहीं करना है तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए 5 से भागा दीजिएगा 3 में तो डायरेक्टली आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। डायरेक्ट क्या आएगा इसका आंसर 0.6 आएगा अगर डायरेक्ट भागा देते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे 14 के बाद 15 प्रश्न में देख लेते हैं। 15 में कहता है, 15 प्रश्न भी यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है तो इसलिए हम लोग 15 प्रश्न भी देख लेते हैं कि क्या कहता है। 15 प्रश्न में कहता है कि tan थीटा बराबर, कहता है कि tan थीटा बराबर tan थीटा इज इक्वल टू कहता है √m² माइनस में कहता है n² और बटे में क्या चीज़ कहता है n कहता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या कहता है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कहता है निकालने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या चीज़ कहता है साइन थीटा और कॉस थीटा का कहता है, क्या कहता है मान निकालने के लिए कहता है। तो अब हम लोग क्या चलेंगे, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सोल्यूशन यहाँ पे दे देते हैं। इसका मान हो जाता है, क्या हो जाता है P/H हो जाता है। इसका मान क्या हो जाता है P/B होता है। tan थीटा का मान क्या होता है P/B होता है। P/B होता है तो हमें निकालना क्या है H निकालना है। तो चूंकि H² बराबर क्या होता है P² प्लस में क्या हो जाता है B² हो जाता है। H बराबर क्या हो जाएगा √P² प्लस B² यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट में हो जाता है m² माइनस में n² का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। इतना हो जाता है। तो H बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया m² माइनस में n² और फिर माइनस में क्या है यहाँ पर प्लस होगा। यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला के अनुसार, यहाँ प्लस होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ n² हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया क्या H इज इक्वल टू बच गया क्या रूट में m² बच गया है ना, रूट में क्या बच गया m²। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m हो जाएगा। अब पूछता है क्या साइन थीटा पूछ देता है, साइन थीटा पूछता है। पहला में क्या पूछता है साइन थीटा का मान पूछता है, दूसरा में कॉस थीटा का मान पूछता है, दूसरा में कॉस थीटा का मान पूछता है। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाता है P/H हो जाता है और इसका मान क्या हो जाता है B/H हो जाता है। साइन थीटा का मान P/H, कॉस थीटा का मान B/H। तो P का मान देख लेते हैं क्या है, P का मान क्या है m² माइनस में होता है n² बटे क्या हो जाएगा, बटे में H का मान हम लोग क्या लाए हैं m लाए हैं तो m हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है B का मान देख लेते हैं, B का मान है n है और बटे में क्या हो जाएगा m हो जाएगा, यानी इसका मान इतना आता है। ये किसका कौन सा प्रश्न है, तो 15 प्रश्न संख्या क्या है 15 होता है ना।
हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 का आंसर है। आप चाहें तो इसे उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग किस पे चलेंगे? 15 के बाद 16 में चलेंगे। 16 क्वेश्चंस देख लेते हैं कि वो किस प्रकार है। 16 क्वेश्चंस देख लेते हैं। 16 में क्या कहता है? तो 16 में कहता है क्या चीज़? साइन थीटा इज इक्वल टू एम एन होता है। देख लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू एम बाई एन होता है, तो कॉस थीटा और टाइन थीटा का मान कहता है। तो प्रश्न कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू एम बाई एन होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू एम बाई एन, तो कॉस थीटा टाइन थीटा का मान निकालना है। यहाँ पर दे देता है, यहाँ पे क्या देते हैं? तो साइन थीटा दे देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या कहता है? एम बाई एन कहता है। इसका मान क्या हो जाता है? पी बाई एच हो जाता है। तो चूंकि हमें समकोण त्रिभुज से चलना है, समकोण त्रिभुज से चलना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर पढ़ना पड़ेगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान क्या है? पी का मान होता है एम स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर हो जाएगा। पूछता है क्या? कॉस थीटा और क्या कहता है? साइन थीटा का मान कहता है। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच हो जाता है और साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि साइन थीटा का मान पी बाई एच आया है और कॉस थीटा का मान क्या है? बी बाई एच आया है। इसी के अनुसार अब हम लोग चलते हैं। तो एच बी का मान देख लेते हैं कितना आया है। तो बी का मान साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है ना, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। तो हम लोग यहाँ से थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, इसमें मिस्टेक कर दिए हैं। एच का मान, तो एच का मान देख लेते हैं क्या है। एच का मान क्या है? एन स्क्वायर हो जाएगा। एच का मान एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी का मान क्या होता है? पी का मान हो जाता है एम स्क्वायर होता है, प्लस में हो जाता है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एन स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर हो जाएगा। एन स्क्वायर माइनस में एम स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर बी चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस में क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर हो जाएगा। एम स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या कहता है। साइन थीटा बराबर एम बाई एन होता है ना। 16 क्वेश्चंस में कहता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 16 एम बाई एन होता है। तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा इज इक्वल टू है 16 में क्या है? टेन थीटा इज इक्वल टू है, साइन थीटा नहीं है, यहाँ है टेन थीटा इज इक्वल टू। प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। टेन थीटा इज इक्वल टू था, टेन थीटा इज इक्वल टू था, इतना था, तो यहाँ पर हो जाएगा पी बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ फिर से हम लोग चलते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वही बात नहीं। एच स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान देख लेते हैं, एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस में एन स्क्वायर हो जाएगा। अब कहता है क्या? कॉस थीटा और कहता है साइन थीटा का मान कहता है निकालने के लिए। कॉस थीटा और साइन थीटा का मान कहता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच होता है। और बी का मान देख लेते हैं क्या है? एन है। बी का मान क्या है? एन है और एन बाई एच का मान क्या निकाले हैं? एच का मान निकाल लिए हैं, रूट अंडर हम लोग निकाल लिए हैं एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर निकाल लिए हैं। इतना आता है इसका मान। और साइन थीटा का मान क्या होता है? पी बाई एच होता है। पी बाई एच होता है, तो पी का मान क्या निकाले हैं? एम बाई एच हो जाएगा। यानी कि यहाँ देंगे एम बाई क्या हो जाएगा? रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। यानी किसका ये आंसर हो गया? 15 का आंसर इतना निकल गया। 15 के बाद हम लोग किस पे चले? 16 का आंसर है, सॉरी 16 का आंसर हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच एन बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा? एन बटे रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर हो गया। और साइन थीटा का मान क्या हो गया? पी बाई एच एम बाई रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर हो गया। अब हम लोग किस पे चलेंगे? 17। प्रश्न संख्या किस पे चलेंगे? 17 पे चलेंगे। तो 17 को भी देख लेते हैं। 17 क्या कहता है? प्रश्न संख्या क्या कहता है? 17 कहता है कि साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 कॉस थीटा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में 3 होता है और कॉस थीटा होता है। तो कहता है क्या? साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कहता है निकालने के लिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 2x इज इक्वल टू वाई है। तो हमें निकालना किस तरीके से निकालना है? तो इसको हम लोगों को नीचे भेज देना है। इसको हमको क्या करना है? नीचे भेज देना है। 2 इज इक्वल टू हो जाएगा y बटा x हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक बार और देख लेते हैं। एक प्रश्न और है,
2x बराबर 3 होता है तो x का मान निकालते हैं तो 2, यानी कि ये होता है, एक को नीचे भेज देते हैं 3/2, ये मैथ का क्या है रूल होता है, इसी तरीके से बनता है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से है, तो साइन को रूट को रहने देते हैं और इसको नीचे लेके चले आते हैं, तो यहाँ हो जाता है साइन थीटा और बटे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया √3 हो गया। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम लोग क्या पढ़े थे टैन थीटा पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग टैन थीटा पढ़ते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया √3 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा और इसके इज इक्वल टू क्या कहते हैं p/b कहते हैं, इसे हम लोग p/b कहते हैं। तो हमें निकालना है, चूंकि h का मान अब निकालना पड़ेगा, तो h² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p² प्लस में b² हो जाएगा। फॉर्मूले से चल रहे हैं, बिना फॉर्मूले के हम तो बोल दें कि कुछ भी बनने वाला नहीं होता है। h बराबर क्या हो जाएगा √अंडर हो जाएगा p² प्लस b², p का मान कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। h का मान 2 आ गया, तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। आगे कहता है साइन थीटा का मान निकालना है p/h होता है, और कहता है कॉस थीटा का मान निकालने के लिए कहता है कॉस थीटा का मान क्या होता है b/h होता है, साइन थीटा का मान p/h होता है। तो p का मान देख लेते हैं क्या है √3 है, √3 बटे h का मान क्या निकाले हैं 2 निकाले हैं, और यहाँ देख लेते हैं b का मान हम लोग 1 जानते हैं और इसका मान क्या हो जाता है 2 हो जाता है। इस तरीके से हम लोग 16 का आंसर लाते हैं। आगे चलते हैं, इसे भी हम लोग अब क्या करते हैं मिटा देते हैं। 16 के बाद हम लोग किस प्रश्न पे चलेंगे 17। आज हमें 22 क्वेश्चंस को कवर करना है, इसी के साथ 22 क्वेश्चन जब कवर हो जाएगा तो वीडियो को समाप्त करेंगे। थोड़ा और टाइम लेते हैं, कहता है कॉट थीटा इज इक्वल टू 21/20, तो कॉस थीटा और साइन थीटा यानी कि पिछले जो हम लोग वीडियो पढ़े थे उसी में सिमिलर है। कहता है 15 कॉट a बराबर 8, साइन 1 सेक a कहता है मान निकालने के लिए कहता है, तो मान क्या बोलता है, फिर इसको भी देख लेते हैं। 18 का 18 का क्या कहता है सेकेंड में कहता है सॉल्यूशन कहता है क्या चीज कहता है 15 कॉट a इज इक्वल टू 8 है, तो हो जाएगा ना कॉट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका भी सोल्यूशन कर लेना है, इसको भी यहीं पे हम लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं। अब 19 में क्या कहता है देख लेते हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब 90 में कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछता है, तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे उसे भी देख लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कहता है क्या कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या कहता है कॉस थीटा कहता है। किसी भी संख्या में कुछ नहीं तो 1 गुना होता है, आप मान के चलिए कि किसी भी संख्या में कुछ नहीं तो 1 गुना होता है। कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कहता है। इसको इधर लाते हैं, कुछ नहीं तो इसको इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और इज इक्वल टू क्या बचा है, कुछ नहीं तो 1 बचा है। और आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है इसका मान हो जाता है tan थीटा, ये फॉर्मूला के अनुसार हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं नीचे, किसी भी संख्या कुछ नहीं नीचे तो 1 हो जाता है। इसका मान क्या हो जाता है p/b हो जाता है। तो h² बराबर क्या हो जाता है p² प्लस में b² हो जाता है ना। तो h बराबर क्या हो जाता है √p² प्लस b², यानी 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 हो जाएगा। प्रश्न कहता है क्या कहता है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कहता है, तो यहाँ निकाल लेते हैं क्या कहता है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कहता है। तो साइन थीटा का मान p/h हो जाता है और कॉस थीटा का मान क्या होता है b/h होता है ना। तो p/h का मान क्या हो जाएगा, p का मान कितना हो गया 1 हो जाता है, 1/√2 आ जाता है, 1/ क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। इसका भी मान 1/ क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा, क्योंकि p और b का मान सेम है यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग किसका 19 का सोल्यूशन कर लेते हैं।